बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी आल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि मोबाइल फ़ोन से हम कैसे बच सकते हैं और पर्सनली मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें, वो भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। क्योंकि ना इस एडिक्शन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ज़रूरी बच्चों को बचाना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हम बड़ों का भी है कि हम इस एडिक्शन से अपने आप को बचाएँ। अब नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि हमारा तो वर्क होता है, हमारा तो काम होता है, हमने तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना होता है और कुछ लोगों का काम ही आजकल आप सब जानते हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड ही है। तो उन्होंने इंटरनेट पे ही काम करना होता है, तो वो किस तरह से इसकी एडिक्शन से बचें? देखिए, वर्क में और एडिक्शन में डिफ़रेंस होता है, ठीक है? जो आप एडिक्शन होती है ना, वो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो, वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है। अब वर्क का होता है तो हमें पता होता है कि हमने वर्क करना है, हमारा वर्क से रिलेटेड काम है, लेकिन जब हम उसको एडिक्शन बना लेते हैं, ऑल टाइम अपने साथ उसको अटैच कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ में, और दूसरों से भी ज़्यादा मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मोबाइल फ़ोन की इतनी ज़्यादा लोगों लोगों को आदत हो जाती है कि वो इंसानों से ज़्यादा इस जो है वो एक बेजान सी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। कि उनकी नज़र में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। आप कहीं गैदरिंग्स में जाकर देखें, कहीं आपको नज़र आए, आप देखेंगे ना, मोस्टली आप नोट करिएगा कि लोग मोस्टली जो है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए आपको नज़र आएँगे। यानी कि आजकल मैंने नोट किया इस दौर में जो है वो इंसानों को पता ही नहीं है, एक-दूसरे के साथ भी बैठे होते हैं, तो एक-दूसरे की परेशानी का, दुःख का, दर्द का, तकलीफ़ को किसी भी को भी नहीं पता। बट मोबाइल फ़ोन में जो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ होगी, जो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड काम होंगे, उनको उसकी ईच एंड एवरीथिंग का पता होगा, ठीक है? तो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन से बचना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे रिलेशंस को ख़राब कर देते हैं कि हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस मोबाइल फ़ोन को देते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस एडिक्शन से अपने आप को निकालना। और मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं खुद मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। मैंने किस तरह से ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे वर्क कर रही थी। मेरी तो एडिक्शन इस तरह से बन गई थी कि मैंने नोट किया कि मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं मोबाइल फ़ोन पे ऑल अकाउंट्स को यूज़ कर रही थी, इंस्टाग्राम को भी, टिकटॉक को भी। टिकटॉक तो मैं यूज़ ही नहीं करती। बट मैं अपने वर्क से रिलेटेड भी जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही थी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही इन्वॉल्व हो रही थी। सपोज़ दैट आप सब जानते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल को रन कर रही हूँ, तो व्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसकी बड़ी टेंशन होती थी। फिर उससे रिलेटेड ही मीडिया पे सर्च करती रहती थी, सर्चिंग करती रहती थी। फिर उस चीज़ को सोचती रहती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? मोबाइल फ़ोन को छोड़ती नहीं थी कि मैं अब जो है वो कोई ऐसी चीज़ तलाश करूँ जिससे मेरे व्यूज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएँ या मेरा वर्क बेहतर हो जाए। लेकिन वही चीज़ है कि अपना बेस्ट दें और उसके बाद अल्लाह ताला पर छोड़ दें। और इसी तरह से जो लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, वो अपनी जो है वो जो खुद हमारी जो नेचर से रिलेटेड दुनिया है, उससे बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी इस फ़ेक दुनिया से निकल के अपने इर्द-गिर्द के नेचर को देखें कि उसमें क्या है। वो एडिक्शन में क्या होता है, सपोज़ दैट आप किसी रिलेशन में हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ज़्यादातर तो हमें ख़राब ही करता है, ठीक है? इंसान को ख़राब ही करता है। सपोज़ दैट आप किसी रिलेशन में हैं, तो आप उस रिलेशन को लेके बड़े टेंशन में होते हैं। कोई अगर एंगेजमेंट हो गई है, कोई मंगेतर आपस में हैं, वो बातचीत करते हैं, तो उनमें आप नोट करिएगा कि जब वो इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू, या वैसे ही आप किसी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हैं, या आप किसी के साथ आप अब वही चीज़ है कि ऐसा रिलेशन जो हमारे इस्लाम में भी अलाउ नहीं है, आप सब जानते हैं इन चीज़ों को। तो मोबाइल फ़ोन ने बहुत हद तक इंसान को अंदर से ख़राब कर दिया है, ठीक है? और जब आप किसी अपने पर्सनल सपोज़ दैट आप किसी अपने मैरिटल रिलेशन में भी हैं, मैरिड रिलेशन में भी हैं, तो मोबाइल फ़ोन इस कदर आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है कि आप बार-बार आप ऑनलाइन होकर चेक करते हैं कि मेरा जो पर्सन है, जो मेरा पार्टनर है, वो ऑनलाइन है। अच्छा, अब वो ऑनलाइन है तो अब वो क्या कर रहा होगा? वो फलाँ से बात कर रहा होगा। तो हमारे घर के जो लड़ाई-झगड़े हैं ना, वो बहुत हद तक मोबाइल फ़ोन की वज़ह से भी इन्वॉल्व होते हैं। मोबाइल फ़ोन ने बहुत हद तक जो है वो इंसानों में दूरियाँ पैदा कर दी हैं, ठीक है? जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, हम अपने उन रिलेशंस को इम्पोर्टेंस दें जिनको हमारी ज़रूरत है।
ठीक है, आप खुद देखेंगे कि हमारे हाथ से थोड़ी देर के लिए भी मोबाइल दूर कर दिया जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हमारी जान हमसे दूर कर दी गई है, ऑक्सीजन हमसे दूर कर दी गई है, जो कि बहुत-बहुत बुरी हैबिट है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशंस को भी ख़राब करती है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करती है और आपकी आईसाइट को भी अफ़ेक्ट करती है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस हैबिट से बचें। हाँ, जो हमारा काम है, जो हमारा वर्क है, उससे रिलेटेड हम उस काम को करें, यूज़ करें मोबाइल को 7 और 6 और जो भी हमारे वर्क से रिलेटेड है। उसके बाद आप जस्ट इतनी इम्पोर्टेंस दें मोबाइल को कि थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर लिया, या अगर इस्लामिक वीडियोज़ देखते हैं या मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हैं, तो उससे रिलेटेड यूज़ कर लिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हमें समझना होगा। अगर हम अपने रिलेशंस को बचाना चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो हमें इस हैबिट को ख़त्म करना होगा, ठीक है? तो मोबाइल फ़ोन की हैबिट बहुत ज़्यादा बुरी होती है और मैंने खुद इस चीज़ को फ़ील किया है और मैं आपको पर्सनली बताऊँ कि ये जो एक ऐसी एक मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन है, जो आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करती है। आप अपने सराउंडिंग्स में खूबसूरती को नहीं पहचान पाते, आप अपनी नेमतों से नावाकिफ़ होते हैं, उस मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन में इस कदर गुम हो जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, शेयर किया कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं या आपके हस्बैंड-वाइफ हैं या कोई भी मंगेतर वगैरह आपस में एंगेजमेंट हुई हुई है, वो रिलेशन में हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक तो ये होता है कि आप लोग जो है वो इंसान के माइंड में सो शैतान आ रहा होता है, ठीक है? तो आपकी एक लिमिट्स होनी चाहिए हर रिलेशन को लेकर। इसी तरह से हस्बैंड-वाइफ है, अगर टाइम पे वाइफ का हस्बैंड ने रिप्लाई नहीं किया, तो वो लड़ाई-झगड़े पैदा हो जाते हैं। जी, मोबाइल फ़ोन आपके हैंड में था या आप ऑनलाइन थे बट आपने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत से केसेज़ देखे हैं, ऐसा होता है। तो हमें इस चीज़ को अपनी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी। हो सकता है कि समटाइम ऐसा होता है, वो किसी के साथ बात कर रहे हैं, आप हस्बैंड-वाइफ हैं और उन्होंने आपके मैसेजेस को देख भी लिया हो और वो उस टाइम पे रिप्लाई ना कर पाए हों, बट उन्होंने वापस तो आपकी तरफ ही आना है। तो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा सेट रखने की ज़रूरत होती है, अपने रिलेशंस को इन छोटी-छोटी बातों की वजह से ख़राब ना करें। और इसी तरह जो लोग मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा, जो मेल पर्सन्स मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और अपनी वाइफ़्स को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो समझ लें कि इट्स नॉट राइट हैबिट, ठीक है? एंड इट्स नॉट गुड हैबिट। और मोबाइल फ़ोन में मुझे जिन लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके अपने घर वाले हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने घर वालों को दें एंड देन बाकी लोगों को दें, ठीक है? और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम इस्लाम से दूर हैं, हमारी इस्लाम से दूरी है, हम नेचर को नहीं समझते, हम अपने अल्लाह ताला की बनाई हुई इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ों को, जो हमारे पास हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, उनको अंडरस्टैंड नहीं करते और हम इन चीज़ों में इस कदर गुम हो जाते हैं, इस कदर महव हो जाते हैं कि हमें किसी चीज़ का भी नहीं पता होता। और साइकी पेशेंट्स इंसान बच जाते हैं। साइकी तौर पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, आपकी साइकी बहुत डिस्टर्ब रहती है। आप लोग सोचते हैं कि मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब क्यों हूँ? बाज़ औक़ात कोई टेंशन भी नहीं होती, कोई परेशानी भी नहीं होती, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप इतने परेशान क्यों हैं। तो वो मेन रीज़न यही होती है कि आप इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं कि आपको माइंड जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, इतना ज़्यादा थक जाता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहने लग जाते हो, मेंटली टेंशन में रहने लग जाते हो, ठीक है? तो एक बार इन सब चीज़ों से निकल के अल्लाह ताला के करीब होकर देखें, अपने इर्द-गिर्द की नेचर को देखें, कितने प्यारे अल्लाह ताला ने दरख्त बनाए हैं, पौधे बनाए हैं, नेचर बनाई है, हवा है जिसमें हम साँस लेते हैं। उस मोबाइल फ़ोन को लेकर आप छोटी-छोटी परेशानियों में आकर अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस एडिक्शन से खुद को बचाएँ और अपने आप को अपने प्यारों के करीब करें, जिनको आपकी ज़रूरत है, आपको जिनकी ज़रूरत है, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन बहुत ज़्यादा बुरी है, ठीक है? इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद ना बनाएँ, इसको सिर्फ़ एक नॉर्मल सा पार्ट बनाएँ अपनी लाइफ़ का, जिसको आप यूज़ करें और आप साइड पे रख दें। बाकी इम्पोर्टेंस अपनों को दें, अपने आप को दें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो मेरी इससे ही रिलेटेड थी। आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें और नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी अच्छी सी वीडियो के साथ या शायद किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।